यूपी के रहने वाले 14 साल के लड़का अस्मित गौतम के ऊपर आखिर यूपी पुलिस ने एफआईआर क्यों कर दी। यह 14 साल का लड़का है जो कि यूपी का रहने वाला है। 14 साल इसकी उम्र है, लेकिन यूपी पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर कर दी। वहीं दूसरे तरफ अभिनव अरोरा, जो कि इनका भी उम्र 14 साल है, यह धर्म से जुड़ा हुआ बातें कहता है और धर्म का प्रचार करता है, जिसे केंद्र सरकार पुरस्कार देती है। तो अब सवाल यही उठता है कि इस अश्विन गौतम के ऊपर यूपी पुलिस ने एफआईआर आखिर क्यों कर दी। दरअसल मामला यह है कि पिछले दिनों की घटना को आप याद करेंगे कि यूपी के मेरठ में एक दलित समाज की लड़की के माता के साथ जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद यह मामला काफ़ी चर्चा का विषय बन जाता है। यूपी में जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी वहाँ पर उस पीड़िता के घर मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेती है। इसी बात को उठाते हुए यह लड़का अस्मित गौतम सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाता है, जिसमें काफ़ी बेबाकी से जो है अपनी बातें रखने का प्रयास करता है। और इससे पहले भी यह कई तरह की वीडियो बनाता है। इसका अगर सोशल मीडिया हैंडल देखेंगे तो लगभग 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा इसका फॉलोवर्स है। और कई तरह से जो है संविधान के दायरे में रहकर तार्किक बातों से जो है अपनी सरकार की कुरीतियों को गिनाने का प्रयास करता है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि यूपी पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर कर दी। लेकिन इस एफआईआर यूपी पुलिस ने खुद की है या किसी के दबाव में आकर करी है, यह जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक यह जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर यूपी पुलिस ने इस लड़के के ऊपर एफआईआर क्यों कर दी है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक तरफ 14 साल का ही लड़का जिसका नाम अभिनव अरोरा है, इसे केंद्र सरकार पुरस्कार देने के काम करती है, क्योंकि यह धर्म का बढ़ावा करता है। इसके हाथ में माला होता है, मूर्तियाँ होती हैं और हरदम जो है पूजा पाठ में लगे रहता है। वहीं दूसरे तरफ अस्मित गौतम, जो हमेशा किताबों से जुड़ी हुई बातें करता है, संविधान को लेकर अपने हाथों में चलता है और ज़्यादातर जो है अपनी ध्यान पढ़ाई के ऊपर फोकस करता है। और इसके ऊपर इस तरह से अब कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस ने एफआईआर कर दी है और कहीं ना कहीं यह इस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि यह संविधान के दायरे में रहकर हर चीज़ों को जो है सरकार के कुरीतियों को गिनाने का प्रयास करता है। चाहे सरकार की कोई भी योजना हो, आप मिड डे मील देख ले या सरकारी स्कूल में जिस तरह से यूपी में बदहाल स्थितियां हैं उसको भी गिनाते हुए नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे बीजेपी सरकार यानी कि एनडीए सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़ता हुआ नज़र आता है, उस पर भी यह लड़का काफ़ी बेबाकी से जो है अपनी बातें रखने का प्रयास करता है और एनडीए सरकार को घेरने का प्रयास करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब यूपी सरकार हो या यूपी पुलिस अब इस लड़के के इस तरह के वीडियो से डर चुकी है, तभी जो है इसके ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। लेकिन अभी एफआईआर की पूरी पुष्टि नहीं हुई है और न ही अभी इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। लेकिन यह जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर इस लड़के के ऊपर यूपी पुलिस ने एफआईआर अपने आप से की है या किसी के दबाव में की है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन अस्मित गौतम जो दलित समाज से आता है, वह जिस तरह से अपनी बातों को रखने का प्रयास करता है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन अब जो है इसके ऊपर एफआईआर कर दी गई है और आगे जो है इस पर क्या कार्रवाई होगी और किस तरह से सरकार एक छोटे से बच्चे के ऊपर अपना निशाना साधा है, यह देखने वाली विषय होगी। हालांकि एक तरफ आप देखेंगे कि यूपी में आए दिन कहीं ना कहीं शोषण की जो है घटनाएं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी सरकार यूपी में है, योगी आदित्यनाथ हैं, बुलडोजर की एक्शन वहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दलित समुदाय में आए दिन वहाँ पर शोषण देखने को मिलता है और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी कई तरह से एक्टिव नज़र आते हैं। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है यह लड़का अपनी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास करता है। लेकिन अब जो है इसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। अब एफआईआर में कितनी सच्चाई है, आगे की क्या कार्रवाई होगी, अब यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट में, मेरा नाम है अमन कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।